आज के फुल फनी लतीफ़े चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्रणाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाया मेरी माँ मर गई, ऊंदे गम विच रो रही माँ। दोस्त ने ताज़ियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि प्रणाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भाया आज मेरे वड्डे भिरा दा टेलीफोन आया सी, उंदी माँ भी मर गई है, आज उंदे गम विच रो रही मां। उस्ताद बोला, अगर ज़मीन से सूरज तक सफ़र करना हो तो कितना वक्त लगेगा? बच्चा बोला, सर अम्मी ने मना किया है कि इतनी दूर अकेले ना जाया करो। उस्ताद बोला, मैं सवाल कर रहा हूँ। बच्चा बोला, और मैं अपनी जान की हिफाजत भी कर रहा हूँ। पठान बोला, डॉक्टर साहब हर चीज़ 2-2 नज़र आती है। डॉक्टर हैरान होकर बोला, कब से? पठान बोला, जब से शादी की है। अब बीवी की बात भी 2 बार सुननी पड़ती है और डांट भी 2 बार खानी पड़ती है। सरदार बस में चढ़ा और ड्राइवर से कहा, भाई जी एक टिकट लाहौर का और एक रावलपिंडी का। ड्राइवर बोला, 2 टिकट क्यों? सरदार आहिस्ता से बोला, बस अगर लाहौर ना पहुंची तो रावलपिंडी में ही उतर जाऊंगा। डॉक्टर बोला, तुम्हें हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं? पठान बोला, डॉक्टर साहब आप भी तो घूर रहे हैं। डॉक्टर बोला, बेटा ये आंखें हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, घूरने के पैसे नहीं मिलते हमें। उस्ताद बोला, अगर तुम्हें एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करोगे? शागिर्द बोला, स्कूल बंद। उस्ताद बोला, और दूसरे दिन? शागिर्द बोला, सर छुट्टी, क्योंकि पहला दिन बहुत थका देने वाला था। सरदार एटीएम में कार्ड डालते ही जोर जोर से चीखने लगा। गार्ड बोला, क्या हुआ जी? सरदार बोला, इस मशीन ने मेरे 500 रुपये खा लिए। गार्ड बोला, तो फिर ये रसीद क्या है हाथ में? सरदार बोला, ये तो इसके मुंह का कागज़ है, सबूत है जुर्म का। बॉस गुस्से से बोला, काम क्यों नहीं होता तुमसे? मुलाजिम बोला, सर आप ही ने तो कहा था अपने दिल से काम करो। बॉस बोला, हाँ तो? मुलाजिम मासूम शक्ल बनाकर बोला, दिल तो कहता है आज छुट्टी मार लो। रात का खाना चल रहा था। बीवी ने दाल पकाई थी। शौहर ने पहला नवाला लिया और चुप कर गया। बीवी गुस्से से बोली,
बोलते क्यों नहीं, कैसी है दाल। शौहर आहिस्ता से बोला, बोलने की हिम्मत नहीं बची। बीवी बोली, क्या मतलब। शौहर बोला, दाल नहीं लग रही, ये तो वो गुस्सा है जो तुमने पानी में पका दिया है और हर नवाले में ससुराल का जायका आ रहा है। उस्ताद बोला, पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया। पप्पू बोला, सर बिजली नहीं थी। उस्ताद बोला, दिन में भी बिजली नहीं थी। पप्पू बोला, दिन में आंखें नहीं खुली थीं। उस्ताद बोला, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में है। पप्पू बोला, इसीलिए तो सोना पड़ता है सर, ख्वाबों में रोशनी होती है। एक लाहौरी के दोस्त ने इससे 5,000 रुपये उधार लिए। वो जब भी पैसे मांगने के लिए उसके मोबाइल पर कॉल करता तो कहता, आज मैं उकाड़ा में हूँ। एक दिन वो दोस्त के घर जा पहुँचा, देखा कि वो अपनी छत पर खड़ा है। उसने नीचे से छुपकर दोस्त को कॉल की और पूछा, भाई किधर हो। दोस्त बोला, मैं मीनारे पाकिस्तान पर हूँ, मगर तुम कहाँ हो। लाहौरी भाई बोला, भाई जी ज़रा तले उतरो, मैं मीनार दे गेट तले खलोता वहाँ। 6 साल बाद पप्पू अपनी पहली मोहब्बत बबली से मिला। बबली बोली, यहाँ क्यों आए हो। पप्पू बोला, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखने के लिए। बबली बोली, मुस्कान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। एक शायर का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया। तो शायर ने ये शेर सुनाया कि नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब कि अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। उस्ताद क्लास में समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक साहब ने एक तोता पाल रखा था। एक दिन वो साहब घर पे ना थे कि दूध वाला आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन। दूध वाला बोला, दूध वाला। और दूध वाला इंतज़ार करने लगा कि अभी कोई दरवाज़ा खोल देगा। आखिर उसने तंग आकर कहा, भाई साहब मैं तो बाहर दूध वाला हूँ, अंदर आप कौन हैं। अंदर से फौरन आवाज़ आई, दूध वाला।